नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष का हमला, कहा हर सेकंड 5,000 कर्ज ले रही है सरकार, सीएम का पलटवार, किसानों के लिए लेते हैं कर्ज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मंडराया स्ट्रेन 2 वायरस का खतरा, एक माह में 100 से ज्यादा लोग यूके से लौटे, एक्टिव सर्विलांस के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तैयारी। नई वैक्सीन आने को लेकर वैक्सीनेशन को जुटी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र से मांगे 5 करोड़ डोज, 630 सेंटर तैयार। मुंगेली में कई मांगों को लेकर पंचायत सचिव लामबंद, 26 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कोरोना में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ, प्रदेश में 1232 नए संक्रमित, 22 मौत, मरीजों के ठीक होने की दर 93%। नए साल से पहले क्रिसमस का जश्न रहा फीका, नए साल पर डीजे बैंड, पार्टी में शामिल लोगों का रखना होगा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और केंद्र के 3 किसान कानून का विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर किसान के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं है, किसान हितैषी नहीं है। ये कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला बिल है। किसान का हित, ना तो किसान का हित इसमें है और ना ही उपभोक्ता का हित इसमें है। अगर दाम को 2 गुना तक बढ़ने के बाद तक सरकार कुछ नहीं करेगी तो कालाबाजारी बढ़ेगी। 100 रुपये की चीज़ जब तक 200 में नहीं जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 100 से 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, बात उठती है, सरकार बीच में आती है, हस्तक्षेप करती है, उसको नियंत्रित करती है। अब आपने कहा कि नहीं डबल, तो सीधे 1 का 2 बनाने के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। रायपुर भाजपा के सभी विधायकगण एक दिवसीय धरने पर राजधानी के आजाद चौक बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पंजीकृत किसानों से पूरा धान खरीदी की जाए, वहीं धान खरीदों में भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की न्यायिक जांच हो। पत्र में इन लोगों ने जो बातें डाली थी, उस मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं सभी विधायक, और मूल मुद्दा है कि 2 साल का उनका बोनस की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों के रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार दिक्कत हुई और जिस प्रकार नाम काटे गए, और आज किसानों की हालत ये है कि किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान। और इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि किसान आज परेशान है कि अपने धान बेचे और धान बेचने की क्या स्थिति बनेगी। तो आज हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ विधायक दल विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और आज विधानसभा में बैठे। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई छुरा अपने प्रमुख 1 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरने, प्रदर्शन और रैली कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। छुरा ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर हल्ला बोलते आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शन में ब्लॉक के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव मौजूद रहे और धरना स्थल पर सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कल हमारे समस्त 28 जिला अध्यक्ष एवं प्रांत की जो कार्यकारिणी बॉडी है, उनको हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय श्री सिंहदेव जी ने अपने निवास में बुलाया था, जिसमें चर्चाएं तो हुई हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है, जो भी गोलमोल है, कि हमारे इस संबंध में मैं अपना अनुशंसा जारी कर दूंगा। रैली एक ज्ञापन सौंपना था आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल के नाम से, जिसमें हमारी 1 सूत्री मांग जो है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त पंचायत सचिवों का शासकीकरण, यह मुख्य मांग है जो 25 वर्षों से लंबित है। खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से। पानीपुरी गुपचुप ठेला लगा रहे निष्ठजन व्यवसायी को सीएम भूपेश बघेल ने ई-रिक्शा देते हुए भविष्य में उसके व्यवसाय की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं से फेसबुक पर इस दिव्यांग की पोस्ट देखी, जो बीते 20 साल से 8 किलोमीटर घर से दूर अपना कारोबार करने जाता था, जिसको ई-रिक्शा दिया गया। बघेल ने हमें, मुख्यमंत्री ने हमें दिया, बुला के रिक्शा बुला के दिया है।
क्या करते हैं आप? गुपचुप का धंधा, पेट रोजी दिया में गुपचुप का धंधा निकालते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज ट्रैफिक यहाँ पर है और लगातार एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे में क्या वो गाड़ी चला पाने में सक्षम होंगे, रिक्शा चला पाने में? क्या उसको जो शासन के जो नियम और गाइडलाइन है उसके अंतर्गत में उनको चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी? और क्या इस रोड में यदि इस प्रकार की जो अच्छे आदमी चला रहे हैं उनका तो संभल नहीं पा रहा है और ऐसे में क्षति होगी तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का और जो चलाने वाले हैं उनका क्या बीमा पहले से किए हुए हैं कि जिससे क्षतिपूर्ति की राशि उनकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खासकर जब ऐसा कोई काम करो तो दिल से बहुत संतुष्टि लगती है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सोच को कि वो छोटे से लोगों का भी फेसबुक के माध्यम से भी मतलब इतना फॉलो करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से किसी को पता चला कि कोई बहुत परेशान है। इनके बारे में, इनका नाम राम शरण जी हैं, ये राम सेवक जी हैं। ये 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के, जबकि इनका पैर भी नहीं है, और गुच्चू आके माना मोड़ पे आके ये बेचते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टोरी पता चली तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोगों को आगे बोला कि भाई इसका पता लगाओ और कौन है और इसको कैसे भी करके ई रिक्शा इसको पहुँचाओ जिससे अपनी जीविका चला सके। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहीं से उनको फेसबुक में देखी या क्या देखे कि एक गरीब व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो पिछले कहीं 10-15 सालों से पैदल आकर शहर में या कहीं आसपास 10 किलोमीटर चलकर गुपचुप बेचता है, तो उन्होंने तुरंत हम लोगों से कहा, महापौर जी से, महेंद्र से, मेरे से, कि इसको पता करवाओ और उसको ई रिक्शा दो। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों ने सबने इनका पता करवा के आज इसको रिक्शा दे रहे हैं। और आप देखिए कितनी गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसे छोटे छोटे जो सबसे अंतिम व्यक्ति उसका भी ध्यान रखते हैं। सुकमा जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों के हित के विपरीत कार्य दिखाई दे रहे हैं। सुकमा जिले के विकासखंड छिनगल के धान खरीदी केंद्र पुष्पाल और तोंगपाल में धान सुक्ति के नाम पर 1 से 1.5 किलो धान अतिरिक्त लिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों में सामान्य कांटे से धान लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। एक केंद्र में लगभग 2000 बोरा प्रतिदिन खरीदी की जा रही है और प्रत्येक बोरे में झुकती लेकर धान खरीदी केंद्रों में किसानों का शोषण हो रहा है। कितना दिन से उठता है ना, अपना तो कितना सुक्ति चला जाता है ना। अच्छा, सुक्ति चला जाता है इसलिए धान झुकती में ले रहे हैं। झुकती में ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा। संबंध में ऐसा, अगर जो लेम्स प्रबंधक है या जो भी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, अगर इस ढंग से किसानों का धान झुकती लेते हैं जी, तो उस पर तो हम पूरा एक्शन कार्रवाई करेंगे और तत्काल उनको जो नीति है, निर्धारित नियम है, उसके आधार पर कार्रवाई करके उनको कार्य से मुक्त करेंगे। और रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके के राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। वह राज्यपाल ने कहा कि वाजपेयी के कार्यकाल में मुझे राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने का अवसर प्राप्त हुआ और राज्यसभा सांसद के रूप में सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखी गई और कई विदेश यात्राएं भी की। उनके द्वारा दी गई सीख मेरे जीवन में काफ़ी मायने रखती है। उनके आशीष वचन के रूप में कहे गए एक एक शब्द मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में सच न्यायालय आयुष रायपुर के निर्देश के तत्वाधान में जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव अरविंद मरावी के कुशल मार्गदर्शन में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ और मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख द्वारा दिया गया और इस दौरान महापौर ने कहा कि कोरोना काल में आयुष डॉक्टर की भूमिका सराहनीय है। प्रत्येक विकासखंड में ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें राजनांदगांव के सभी 8 जिलों में आयोजन हो चुका है। आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कौरिन भाटा में निःशुल्क विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है। साथ ही इस कोरोना काल में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से और क्रिसमस का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। गुरुवार रात को मध्य रात्रि प्रार्थना के बाद शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न चर्चों में ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव की विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर के सेंट पॉल चर्च पहुंचे।
खबर रायपुर से, जहां दुर्ग जिले के ग्राम कुड़मुड़ा पाटन ब्लॉक में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुड़मुड़ा गांव में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में स्वर्गीय बालाराम सोनकर के परिवार के बचे 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कांकेर जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा अपनी भिन्न मांगों को लेकर सभा रैली और कांकेर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और पेशा कानून का प्रारूप भी तैयार है। इन कानूनों का क्षेत्र में पालन नहीं हो रहा है। जन समस्या को लेकर जो आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया था, आज दिनांक तक महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उस पर किसी प्रकार कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। उसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम का स्वरूप दिया था। कार्यक्रम को स्थगन के साथ साथ कलेक्टर घेराव का स्वरूप था। साथ ही जो अभी 5th शेड्यूल का जिस प्रकार से जिला प्रशासन और जिला पंचायत के माध्यम से या कहें सरकार के माध्यम से 5वीं अनुसूची का और पेशा कानून का घोर उल्लंघन करते हुए जो शांत माहौल में रहने वाले ऐसे लोगों के जगह से मिट्टी जो राम पदगमन के नाम से मिट्टी ले जाने का जो कार्य कर रहा था, उसमें हमारे समाज के सियानों के द्वारा या कहें समाज के नेतृत्वकर्ताओं। राजधानी रायपुर शहर की 9 साल की बच्ची आश्रिता अग्रवाल ने क्रिसमस का महत्व समझा और अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक प्यारी सी कोशिश की। आपको बता दें कि आश्रिता ने यहाँ बच्चों को कुछ ड्राइंग सेट बांटे ताकि वो क्रिएटिव अंदाज में क्रिसमस मना सके और कलर पैड के साथ अपनी जिंदगियों में रंग भर सके। और रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मासूम के अपहरण करने वाले को धर दबोचा। पुलिस ने 12 घंटे में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और सकुशल बच्चे को बरामद किया। बड़ी सफलता हाथ लगने से उच्च अधिकारियों द्वारा रायगढ़ पुलिस को 30,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने जबरदस्ती उसके ऊपर उसके मुंह को दबाते हुए बाइक से ये लोग लेके गए थे और बच्चे को ले जाने के बाद इन्होंने जंगल के अंदर एक गड्ढे में रखा हुआ था और पूरी रात ये बच्चे को डराते रहे कि उन्होंने डर दिखाया कि वो लोग पहले भी कई सारे वारदात कर चुके हैं और बच्चा अगर रजिस्ट करेगा तो उसके साथ अनहोनी शायद उसको मार भी देंगे। और बिलाईगढ़ के ग्राम मर्चित के ही एक व्यक्ति से परेशान होकर गांव वालों ने थाने पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की शिकायत की। जहां के सैकड़ों ग्रामीण गांव के ही एक शख्स संतोष चौहान से परेशान होकर पंच, सरपंच, कोटेदार सहित ग्रामीण बिलाईगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत की। ग्रामीणों के बताए अनुसार आए दिन संतोष चौहान पूरे ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने और मारपीट करने की धमकी देता है, जिससे सभी ग्रामीणों में भय व्याप्त है। फिलहाल शिकायत करने के बावजूद भी इसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। नहीं आए हैं, इन लोग ज्ञापन देने आए उनके गांव के ही एक संतोष चौहान के खिलाफ। क्या था पूरा मामला सर? उसके खिलाफ में जमीन के संबंध में विवादहीन नौका गांव में और डराने धमकाने के आशय शिकायत किए हैं, जिस पर संतोष के खिलाफ में प्रतिबद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद पंचायत पाली क्षेत्र के सभी सचिवों ने जनपद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सचिवों की प्रमुख मांग है कि सरकार हमारे 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारी परीक्षा लेने के उपरांत स्थायी सरकारी करे और सचिवों ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खाली एक ही मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि को खत्म करते हुए हमें सार्थकीकरण किया जाए। और प्रशासन नहीं करती है तो अगर प्रशासन ये मांगे हमारी पूरी नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अड़े रहेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में ग्यारसपुर जनपद पंचायत में भी मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में मंडल भाजपा कार्यकर्ता और एसडीएम तहसील जनपद के अधिकारी और सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में लाइव प्रसारण देखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश का 78 लाख किसान लाभान्वित हुए। हमारे किसानों के सम्मेलन हो रहे हैं और देश के अंदर जिस प्रकार से विरोधी तत्व जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, पहले उनको स्पष्ट करें कि वो किसान है कि नहीं है। और इसके लिए बहुत अच्छा उत्तर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही विस्तार से पूरे देश के बीच में रखा। आज सुशासन के इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारे देश के बीच में, जनताओं के बीच में, जनार्दन के बीच में, किसानों के बीच में जो विषय आया और उसमें पूरा सारा विषय स्पष्ट है और वो आज पूरे देश की जनता जनार्दन ने सुना है और आप सब कार्यकर्ता बंधुओं ने भी सुना है। बहुत ही विस्तार से रखा, लेकिन इस विषय पर ज़्यादा विषय बताने की जरूरत नहीं और जनता जागरूक और समझदार है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए संकल्प लिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतलाम जिले के आलोट नगर परिषद के अंबेडकर भवन में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जयंती और क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त पूरे भारत में प्रत्येक पात्र किसानों को 2000 की राशि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा खातों में जमा की गई। उस कार्यक्रम में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन और प्रदेश की योजना को लेकर भाषण दिए गए। उसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संबोधन में महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही देश के समस्त किसानों को अवगत कराया गया कि किसान बिल को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान न दें। बताना चाहेंगे कि अभी जो मौसम चल रहा है, मौसम बिल्कुल टेम्परेचर डाउन है और ऐसी स्थिति में सर कारगिल चौराहे के आसपास जो है कुछ व्यक्ति रात में सोते हुए दिखाई दिए, तो सर शासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? हाँ, पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर यहाँ का कम है और नगर पालिका की हमारी टीम लगातार सर्चिंग करती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर सोया पाया जाता है तो हम उसको, जो सरकारी बिल्डिंग है हमारे पास रैन बसेरा भी है, वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। और खबर मंदसौर से, दलोदा ग्राम पंचायत स्तर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के अवसर पर कन्या पूजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान कल्याण योजना अंतर्गत राशि के वितरण कार्यक्रम में किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। ये राशि नहीं है, किसान सम्मान निधि है और इस किसान सम्मान निधि में 2014 से लेकर के 2020 तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में, उनके कार्यकाल में एक नई संरचना, एक नया नवाचार किसानों के खाते में सीधे विपात्र किसान जिनकी संख्या लाखों में है और उनको अगर आज एक क्लिक में। हरदा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में अन्य कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। साथ ही जिला रोजगार अधिकारी लक्ष्मण सिंह सिलोटे ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों का रोजगार हेतु प्राथमिक चयन किया गया। खबर बालाघाट से। बहर मार्ग पर भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध गांगुलपारा घाटी के पास देर शाम करीब 5 बजे के आसपास एक सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में चरोटा भाजी और झाड़ू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार हादसे में ट्रक ने स्कूटी सवार को भी चपेट में ले लिया, जहां स्कूटी सवार सहित ट्रक में बैठे करीब 4 आदिवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर सीधी से। विंध्य ट्रक एसोसिएशन सीधी ने जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि रेत ओवरलोड चलाने में प्रशासन और पुलिस संरक्षण दे रही है। कुछ लोग पुलिस और प्रशासन से मिलकर अंधाधुंध रेत भरी हुई ओवरलोड गाड़ियां चलवाते हैं और ट्रक एसोसिएशन की मांग है कि ओवरलोड रेत हो रहे परिवहन पर रोक लगाई जाए, जिससे कि ओवरलोड की वजह से उखड़ती हुई रोड दुर्घटनाओं और यातायात की व्यवस्थाओं से बचाया जा सके। चुने हुए पदाधिकारियों से और हमारी लिमिटेड शिकायत है, उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारी शिकायत यह है कि इस समय जो रेत का परिवहन चल रहा है, खनिज विभाग ने तय किया है उसकी सीमा एक तय की है, 14 घन मीटर, 10 चक्कों में 12 घन मीटर, उससे जो भी है एक मापदंड है, तो कृपा करके उसी मापदंड के अनुरूप ही परिवहन हो। खबर शिवपुरी से। एक तरफ लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता परेशान है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं के साथ पेट्रोल देने पर धांधली की जा रही है। ऐसे एक मामला शिवपुरी के माधव चौक पर स्थित टोडरमल पेट्रोल पंप पर सामने आया, जब उपभोक्ता ऋषभ जैन ने अपनी बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और कम पेट्रोल डालने का शक हुआ। ऋषभ जैन द्वारा मौके पर ही बाइक से पेट्रोल निकाल कर नापा गया, जिसमें पेट्रोल आधा लीटर कम मिला। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक की मौके पर मौजूद था, जिसके द्वारा बाइक की पेट्रोल टंकी को भी निकलवाया गया, पर टंकी से पेट्रोल नहीं निकला। इस दौरान पेट्रोल पंप पर बड़ा मजमा लग गया। वही उपभोक्ता ऋषभ जैन ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों और पंप संचालकों पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। मैं पेट्रोल लेने आया यहाँ। कितना लिया? 100 रुपए का। और आपको क्या शंका हुई? मुझे शंका हुई तो मैंने इसको कर्मचारी बोला, कर्मचारी मुझसे उल्टा सीधा बोला। फिर मैंने इसकी डेट जिसने मिस्त्री बुलवाया उसमें 100 रुपए का 50 रुपए का भी पेट्रोल नहीं खुला, उसमें नहीं निकल पाया, नहीं खुला। तो क्या आप मानते हैं चोरी हो रही है? बिल्कुल 100%, 1001% चोरी हो रही है। शमशाबाद पुलिस को इस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना दी गई। एक युवक पीपलधार चौराहे के आगे कट्टा लेकर घूम रहा था। पुलिस हरकत में आई और थाने में एक टीम मौके पर रवाना हो गई। इस पूरी टीम को सब इंस्पेक्टर गौरव रघुवंशी लीड कर रहे हैं। वहीं विदिशा शमशाबाद रोड पर आयसठ पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने युवक को धर दबोचा। युवक के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये एक नीतू नाम का व्यक्ति है, ये पट्टन पीपलधार के आसपास देखा गया मुखबिर की सूचना पे
कि इसके पास में कट्टा है और ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बासोदा क्षेत्र का निवासी है। पूर्व में इसका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसको काफ़ी मशक्क़त से और घेराबंदी करके हमारी टीम ने पकड़ा है, जिसमें गौरव रघुवंशी, प्रेम नारायण शर्मा जी और अन्य स्टाफ के लोग, मिथुन ठाकुर, इन लोगों ने इसको पकड़ा और इसके पास से एक देसी कट्टा अवैध रूप से रखे हुए पाया गया। एक जिंदा कारतूस भी इसके पास में मिला। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।